रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, इस घटना ने मेरी सोच को हिलाकर रख दिया था। पहले तो मुझे भूत प्रेत पर यकीन नहीं होता था, लेकिन इस घटना के बाद मुझे भरोसा हो गया कि भूत प्रेत भी होते हैं और उनका भी अस्तित्व होता है। कई लोगों को लगता है कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता, पर कुछ हादसों के बाद उनको भी इस पर यकीन करना पड़ता है। दरअसल ये बात तब की है जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था। पहले तो हम दूसरे शहर में रहते थे। मेरी 10वीं क्लास की पढ़ाई चल रही थी। अभी लगभग आधा साल हुआ था कि तभी पापा का ट्रांसफ़र हो गया। जहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ था उस जगह का नाम किशोर नगर था। मेरा ये साल बर्बाद ना जाए, इसके कारण जहाँ पापा का तबादला हुआ था उसी की थोड़ी दूरी पर रामनाथ नाम का एक स्कूल था। पापा ने सोचा वहाँ मेरा एडमिशन करा देंगे। जिस दिन ट्रांसफ़र लेटर आया उसके अगले ही दिन हमने अपना सामान बांधा और किशोर नगर के लिए हम निकल पड़े। हम जब वहाँ पर पहुँचे तो जगह देखने में तो काफ़ी अच्छी ही थी और वहीं के पास के स्कूल रामनाथ में मेरा एडमिशन भी हो गया। फिर कुछ दिन रहने के बाद मैंने वहाँ पर 2 दोस्त बनाए जिनका नाम दीपक और शिवम था। वो लोग उस जगह को काफ़ी अच्छी तरह से जानते थे क्योंकि वह काफ़ी समय से वहाँ पर रह रहे थे। पर मेरे लिए वह जगह, वहाँ की गलियाँ सब कुछ नई थी। मेरे स्कूल का पहला दिन था। मैं अपने दोनों दोस्तों के साथ स्कूल के लिए घर से निकला। हमारा स्कूल दोपहर के 1 बजे से शाम के 6 बजे तक का रहता था। हम लोग रास्ते में जाते समय काफ़ी बात कर रहे थे। हमारे स्कूल के रास्ते के बाजू में एक बड़ा सा कुआं था। वह कुआं देखने में काफ़ी अच्छा लगता था। हम तीनों जब रास्ते पर जा रहे थे तो मैं उस कुएं के पास जाकर उस कुएं में झांकने लगा। तभी मेरे दोनों दोस्तों ने मुझ पर जोर से चिल्लाया और कहा कि अगली बार से इस कुएं के पास कभी मत जाना। यह सुनकर मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि यहाँ ऐसा क्या है जो इसके पास नहीं आ सकते। मैंने काफ़ी बार उनसे पूछा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। स्कूल का पहला दिन तो मेरा अच्छे से गया, पर अगले दिन दीपक और शिवम स्कूल जल्दी पहुँच गए थे क्योंकि उन्हें कुछ काम था, इसलिए मुझे अकेले स्कूल जाना पड़ा। मैं जब रास्ते से जा रहा था कि तभी मैंने कुएं के पास देखा तो वहाँ पर मुझे दिखा एक औरत जिसके हाथ में छोटा सा बच्चा है। वह कुएं के पास खड़ी है। उसे देखकर मुझे बहुत ही अजीब सा लगा कि यहाँ कोई क्यों खड़ा रहेगा। मैं इतना सोच ही रहा था कि तभी उस औरत ने कुएं में छलांग मार दी। मैं बहुत ही घबरा गया और मैं भागते हुए कुएं के पास पहुंचा। मैंने उसमें झांक कर देखा तो मुझे वह औरत कहीं पर भी दिख नहीं रही थी। मुझे लगा कि वह डूब गई है। उस समय मानो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। मैंने जो कुछ भी देखा मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए मैं तेज़ी से भागते हुए अपने स्कूल की तरफ चल दिया। और जब मैं स्कूल में पहुंचा तब मैं काफ़ी घबराया हुआ था। मैं सोच रहा था कि किसी को ये बात बताऊं कि नहीं, पर मैंने ये बात अपने दोस्तों को बताई। मेरे दोस्त भी ये बात सुनकर एकदम से घबरा गए। उन्होंने मुझसे कहा कि तुझसे कहा था ना उस कुएं के पास मत जाना और कभी भी वहाँ से अकेले नहीं आना। वहाँ पर कुछ सालों पहले एक औरत अपने बच्चे को लेकर उस कुएं में कूद गई थी। तब से उसकी आत्मा काफ़ी लोगों को दिखाई देती है और वो परेशान भी करती है। उसके मरने के बाद यहाँ तक कि काफ़ी लोगों ने उसमें कूदकर अपनी जान भी दे दी है। ऐसा कहते हैं कि कुएं की ओर देखने से लोग उसकी तरफ सम्मोहित हो जाते हैं और आखिर में अपनी जान दे देते हैं। किसी को भी नहीं पता यह सब कैसे होता है और इसे कैसे रोकें, इसलिए लोगों ने वहाँ से जाना कम कर दिया है। वह एक भूतिया कुआं है। दोस्तों, ये सब सुनने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए और उन दोनों ने कहा कि यह बात किसी और को मत बताना क्योंकि शायद मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत डांटेंगे। उस दिन स्कूल के छूटने के बाद हम तीनों साथ में ही आए और इस बार हमने ना उस कुएं की तरफ देखा और जल्दी से घर आ गए। मेरा काफ़ी मन किया कि मैं ये बात अपने मम्मी पापा को बता दूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनको ये बात बताऊं। मुझे कुछ दिनों तक तो अजीब अजीब सी चीज़ें महसूस हो रही थी जिसे मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मुझे वह दृश्य भूलने में काफ़ी दिन लग गए थे। काफ़ी समय वह मेरे सपने में आते जिसके कारण मैं सो नहीं पाता था। मानो कि मेरी रातों की नींद हराम हो गई थी। जब मेरी हालत ठीक ठाक हो गई तब हम तीनों फिर से रोज़ाना स्कूल आने जाने लगे और अब लगभग मैं उस बात को भूल गया था और हमारी 10वीं की पढ़ाई अब ख़त्म होने वाली थी, इसलिए स्कूल में फेयरवेल रखा गया था। हम लोग बहुत
बहुत खुश थे। हमने फेयरवेल में पार्टिसिपेट करने के लिए पहले से ही नाम दे दिया था और उसकी तैयारी भी करने लगे थे, लेकिन यह फेयरवेल हम पर इतना भारी पड़ेगा मुझे पता तक नहीं था। मैं फेयरवेल के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया था। फिर हम तीनों दोस्त फेयरवेल के लिए निकले। जब हम स्कूल में पहुंचे तो वहाँ बहुत ही अच्छी तरह से सब कुछ सजाया हुआ था। मैं बहुत ही खुश था, पर मेरी खुशी बहुत ही जल्दी दुखी में बदल जाने वाली थी। करीब शाम के 7 बजे थे तो मैंने सोचा कि अब मुझे घर जाना चाहिए और मैंने देखा कि मेरे दोनों दोस्त स्कूल से बाहर कहीं जा रहे थे, तो मुझे लगा कि वह शायद घर जा रहे हैं। इसलिए मैं भागते हुए गया और मैं उन्हें ज़ोर ज़ोर से आवाज़ भी दे रहा था, लेकिन वह लोग मुझे सुन ही नहीं पा रहे थे। पर मैं जैसे ही थोड़ा आगे गया वह दोनों मुझे दिखे ही नहीं। मुझे लगा शायद वे लोग घर चले गए। अब मैं सोच रहा था कि घर कैसे जाऊंगा, क्योंकि वो रास्ता बहुत ही सुनसान था और बहुत ही खतरनाक भी, और मेरे स्कूल में से कोई दूसरा वहाँ पर रहता नहीं था जहाँ मेरा घर था। और शाम के वक्त कोई भी उस रास्ते से आता जाता नहीं था, क्योंकि बोला जाता था वह कुआं भूतिया है। इसी के डर से कोई भी वहाँ आता तक नहीं था। पर मेरे पास कोई और दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि जो होगा सो देखा जाएगा। मैंने सोच तो लिया था, लेकिन मेरे साथ इतना भयानक होगा मैंने ये नहीं सोचा था। जब मैं उस रास्ते से गुजर रहा था चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। समझ लो कि पत्ते पर लात भी रख देते तो उसकी भी आवाज़ साफ साफ सुनाई देती, और रास्ता लगभग पूरा अंधेरे से भरा हुआ था। मैं अभी चल ही रहा था कि तभी वह कुआं आ गया। मैंने मन ही मन सोचा कि यहाँ से जल्दी निकल लेना चाहिए। अब मैं कुएं को पार करने ही वाला था कि तभी कोई चीज़ जोर से कुएं में गिरी। वह आवाज़ सुनते ही मैं अपनी जगह पर ही खड़ा हो गया और मेरा शरीर पूरा सुन्न हो गया था, और अब मेरे कदम आगे बढ़ने को राजी नहीं थे। फिर भी मैंने कैसे भी हिम्मत करके अपने कदम आगे बढ़ाए। अब मैं आगे जा ही रहा था कि तभी किसी ने मेरे पैर पकड़ लिए। उसके पैर पकड़ते ही मानो कि मेरे शरीर में जान ही ना हो। अब मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो वही औरत थी। वह औरत दिखने में काफ़ी भयानक थी। उसका पूरा मुंह खून से लथपथ था और उसके हाथ और पैरों पर ऐसे निशान थे जैसे किसी ने चाकू से मारा हो। उसने एक हाथ से मेरा पैर पकड़ा था और दूसरे हाथ में उसका बेटा था। उसका बेटा एक भयानक कंकाल लग रहा था। फिर वह औरत मुझे घसीटते हुए मुझे कुएं के पास लेकर जा रही थी। जैसे ही वह मुझे कुएं के पास लेकर गई और वह मुझे कुएं में लेकर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने कुएं का पत्थर पकड़ा हुआ था जिससे वह मुझे लेकर नहीं जा पा रही थी। वह पूरा दम लगा रही थी मुझे ले जाने के लिए, लेकिन मैंने कैसे भी अपना हाथ उस पत्थर पर गड़ाए रखा था। अब मेरी हिम्मत भी जवाब दे रही थी। उसने अपना पूरा दम लगा दिया था और मेरे हाथ से वो पत्थर एकदम से छूट गया। मैं दम से पानी में नीचे गिरा, जिससे बहुत ही ज़्यादा शोर हुआ। वैसे तो मुझे तैरना आता था, लेकिन वह औरत पानी के अंदर मेरे पैर खींच रही थी, जिसकी वजह से मैं पानी के ऊपर ही बुरी तरह से तड़प रहा था। मैं अपने हाथों को पानी पर जोर जोर से मार रहा था और बुरी तरह से चीख रहा था, लेकिन वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। वह औरत मेरे पैर को जोर जोर से खींच रही थी और अब मैं अपनी हिम्मत खो चुका था। मुझे लग रहा था कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा, लेकिन तभी मेरे दोस्त वहीं से गुजर रहे थे। मेरी चीखने की आवाज़ सुनकर वो भागते हुए कुएं के पास आए। मेरे दोस्तों के आते ही एक क्षण में वो प्रेत औरत वहाँ से गायब हो गई। उन्होंने देखा कि मैं कुएं के अंदर डूब रहा हूँ। फिर उन्होंने मुझे फौरन कुएं से बाहर निकाला। कुएं से निकलते निकलते मैं बेहोश हो चुका था और वो दोनों मुझे मेरे घर पर लेकर गए। फिर कुछ समय के बाद जब मुझे होश आया तब मैंने अपनी सारी बात मम्मी पापा को बताई। वह सुनकर वे लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा गए। फिर जैसे तैसे मैंने अपनी 10वीं की पढ़ाई पूरी की। फिर मुड़कर कभी भी उस रास्ते और खासकर उस कुएं की ओर मैं कभी नहीं गया। यहाँ तक कि दोस्तों मेरे इस हादसे के बाद भी उस कुएं में काफ़ी हादसे होते थे और काफ़ी जनों को वह दिखाई भी देती थी। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूँगा ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।